हेलो, आई एम अश्विन एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो न्यूज। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज इस वीडियो में आपसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ तीन कॉइन का एनालिसिस जो होने वाला है आपका मैटिक, सैंड और माना। इन तीनों के बारे में बताऊंगा कहाँ पे आप एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा दो न्यूज बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कार्डानो के बारे में, जिससे कार्डानो में इन्वेस्ट करने में आपको बहुत फायदा या नुकसान हो सकता है, मतलब वो न्यूज जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, रशिया में जो क्रिप्टो बैन की जो स्थिति है वो अराइज हुई है, उसके बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका अपडेट क्या हुआ है, वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिटकॉइन की प्राइस पे पड़ा था पिछली बार। देखते अब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस तरह के अपडेट हम आपको रेगुलरली डेली मॉर्निंग में ला के देते हैं और शाम को भी अगर अर्जेंट होता है तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के चार्ट से डेली की तरफ। आपने देखा होगा बीटीसी में अभी अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है और यहाँ पे हमारे सपोर्ट पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है। अभी हमको इससे क्या मतलब है, देखिए अभी यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट एरिया में है और ब्लू जो लाइन है वो ऑरेंज लाइन के बिल्कुल वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है, मतलब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन की तरफ डिविएट हो चुकी है थोड़ा सा। इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगी और फिर नीचे जाएगी। और आपको एक चीज नई दिख रही होगी, यहाँ पे इस वाले लेवल पे एक सपोर्ट लेवल बन सकता है या रेजिस्टेंस लेवल अभी हम कहेंगे क्योंकि प्राइस नीचे है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है माइनर। लेकिन हमको उससे ज्यादा कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि एक छोटा लेवल है ये। यहाँ पे प्राइस कब से मूव कर रही है, अगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब ये 34,000 लेवल को नीचे अगर गिरा देती है तब बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये इस वाले लेवल पे स्टेबल हो जाती है 40,000, ये दो लेवल से पहले हमको ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर इसके आसपास होगी तब हम आपको बहुत अच्छा वाला अपडेट देंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। उससे पहले अभी आपको नॉर्मल लेना है तो यहाँ पे आप आराम से अल्ट कॉइन में किसी भी एंट्री ले सकते हैं अल्ट कॉइन के चार्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिक कॉइन के चार्ट के हिसाब से। तो ये मैट्रिक कॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है 4 आवर टाइम फ्रेम में और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिख रहा होगा इसके अंदर, असेंडिंग वेज जो येलो ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हैं इसके बीच में बहुत ब्यूटीफुली इसमें मूव कर रहा है प्राइस। और अभी क्या हो रहा है, अगर कभी भी ऐसा असेंडिंग वेज पैटर्न बनता है तो प्राइस के ज्यादा चांसेस होते हैं नीचे जाने के। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और आप देख सकते हैं आरएसआई भी ओवरबॉट एरिया से नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब प्राइस हमारी लोअर ट्रेंड लाइन मतलब इस पे पहुंचेगी तब आप एक अच्छी सिक्योर एंट्री ले सकते हैं, जब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। अगर यहाँ पे प्राइस आती है नीचे येलो ट्रेंड लाइन पे और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है तो आपको एंट्री लेते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से नीचे प्राइस जा सकती है ब्रेकआउट करके। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आपको पहले कंफर्म करना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाई चांस ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर आ जाती है तो एक सपोर्ट का काम करेगी और आप एंट्री ले सकते हैं। और आपके लिए बेस्ट कब होगा, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाके हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन या फिर ये 0.5 वाला फिबोनाची लेवल इन दोनों पे सपोर्ट बनाती है तो प्राइस में बहुत अच्छा वाला इंक्रीज हो सकता है। सो आपके लिए जो पॉइंट से एंट्री लेने के वो हमारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से, लोअर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन। लेकिन आपको लोअर ट्रेंड लाइन पे किस हिसाब से एंट्री लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपसे ब्रेकआउट होगा उसके हिसाब से हम मैटिक में अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माना कॉइन के बारे में। माना में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम पैटर्न आपको दिख रहा है। आप बिल्कुल जो मैट्रिक में आपको बताया वैसा ही, तो यहाँ पे भी आपको इस हिसाब से वर्क करना है। यहाँ पे भी ओवरबॉट एरिया में ही है आरएसआई और अभी प्राइस थोड़ा नीचे जा सकती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ 0.5 फिबोनाची लेवल पे है। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाती है प्राइस तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से येलो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सपोर्ट पे डिपेंड करेगा अभी बना पाती है या नहीं बना पाती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब आप एंट्री ले सकते हैं अच्छी वाली। और अगर नीचे जाता है तो आपको वो ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी तभी। अगर ग्रीन कैंडल इसकी यहाँ पे क्लोज नहीं होती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है इस हिसाब से। तो ये वाला लेवल आपको बता दिया येलो ट्रेंड लाइन वाला, और ये वाला भी ये येलो ट्रेंड लाइन वाला, ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। उस हिसाब से आपको इसमें एंट्री लेनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे न्यूज के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडा की न्यूज जो है, नंबर ऑफ कार्डानो बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स
surpasses 1000 as TVL grows। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है कार्डानो के वो 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब अभी क्या चल रहा है, बियर फेज चल रहा है, और बियर फेज में भी ये वाले जो अल्ट कॉइन्स है जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि सोलाना हुआ, मैटिक हुआ, कार्डानो हुआ, ये बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, ये पीछे की साइड मतलब बियर फेज में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही बुल फेज आएगा तो उसके बाद सबसे पहले जो अल्ट कॉइन ग्रो होंगे वो यही होंगे। तो अभी आप इनको आराम से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ टाइम टू बाय। यहाँ पे आप अगर आप बाय करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट ना शॉर्ट टर्म के बाद हो सकता है, थोड़ा मतलब 4-5 महीने के बाद जब बुल फेज आता है तो ये वाले कॉइन ही सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, भले अभी वो कितना भी नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप कार्डानो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अल्ट कॉइन हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज रशिया वाली, कि रशिया में क्या अपडेट आया है। यहाँ पे देखिए, रशिया रिजेक्ट्स क्रिप्टो बैन, ऑप्ट्स फॉर रेगुलेटरी रोड मैप। ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो मैं आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि रशिया में जो क्रिप्टो बैन है वो रेगुलेशन की तरफ ही जाने वाला है। वही संकेत यहाँ पे मिल रहे थे हमको, साइंस मिल रहे थे, और अभी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे रेगुलेशंस की बात हो रही है, मतलब कोई भी कंट्री क्रिप्टो को बैन करना नहीं चाहती। सबको पता है कि क्रिप्टो से बहुत फायदा है और वो लोग अपना फायदा उठाने के लिए इसमें टैक्सेशन और रेगुलेशंस को ला रहे हैं। उनके लिए भी फायदा है क्योंकि उनको जो इनकम होगी, हम जो यहाँ से कमाएंगे उसका थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, तो कंट्रीज को फायदा होगा, और साथ में हमको भी फायदा होगा क्योंकि रेगुलेशंस आएंगे तो फ्रॉड कम होंगे। फ्रॉड कम होगा इसका मतलब हमारा पैसा जो हम डालेंगे वो सेफ ज्यादा होगा। इसलिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पे कोई भी कंट्री बैन की तरफ नहीं जा रही है, बस रेगुलेशन की तरफ जा रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं माना कॉइन के बारे में, सॉरी सैंड कॉइन के बारे में। माना कॉइन का मैंने अपडेट बता दिया था आपको। अब सैंड कॉइन का चार्ट आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में ओपन है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, इसमें भी असेंडिंग वेज पैटर्न बन रहा है, पर इसमें एक अलग चीज हो रही है। पहली बात तो ये कि ये जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट के ऊपर जा चुका है। इसमें दोनों मैटिक और माना में ओवरबॉट के एकदम पास में था, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है नीचे गिरने की। क्यों यहाँ पे ज्यादा चांसेस है, आपको वो भी दिख रहा होगा, क्योंकि एकदम ट्रेंड लाइन के पास में है, यानी कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो आप शॉर्ट की ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन आपको यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाने को मिलती, यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल इसकी क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी सैंड कॉइन में, बहुत अच्छी वाली, और यहाँ से आपका पंप होकर प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। तो आपको जो सेल टारगेट होगा वो हो सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तब, वैसे मुश्किल है ब्रेकआउट आरएसआई के हिसाब से, लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके जो सेल टारगेट लगने वाले हैं वो 1 और 2, 4.4 और 4.0 पे लगेंगे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो इस हिसाब से आपको इसमें वर्क करना है सैंड कॉइन में। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा आज का अपडेट, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस टाइप के रोज के अपडेट आपको मिलते रहे। और उसके बाद इन द एंड बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।